नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, एमए फाइनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल में अपने 5 पेपर हैं, उन 5 पेपर का क्या सिलेबस है, उस सिलेबस पे अपन चर्चा करेंगे कि अपने को क्या चीज़ पढ़नी है। 5 पेपर में विद्यार्थियों, फर्स्ट जो पेपर है वो है आपका इतिहास के सिद्धांत व विधियाँ। इतिहास के सिद्धांत एवं विधियाँ, ये विद्यार्थियों आपका एमए का 5th पेपर है जो कंपलसरी पेपर है। इन पेपर के जो सिलेबस हैं वो आपको पीडीएफ के द्वारा ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, आप उसको नोट कर लेना। इतिहास के सिद्धांत व विधियाँ, इसमें विद्यार्थियों अपन पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास का क्षेत्र क्या है, इतिहास की क्या अवधारणा है, इतिहास का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, क्या इतिहास वाकई विज्ञान है, इतिहास की प्रकृति, इतिहास विज्ञान या कला कंपेरिज करके किसके ज़्यादा नज़दीक है। यूनिट फर्स्ट में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, इस कंपलसरी पेपर की सेकंड यूनिट है तथ्य व्याख्या में संबंध, वस्तुनिष्ठता की समस्या, पूर्वग्रह, मूल्यों तथा इतिहास की विषय वस्तु। इसी क्रम में है इतिहास का स्थान, उसकी भविष्यवाणी, संभावनाओं के नियम। इसी क्रम में अगली यूनिट है प्राचीन मध्यकालीन समय के ऐतिहासिक लेखन की परंपरा, यूनानी रोमन परंपरा, चीनी परंपरा, प्राचीन भारतीय परंपरा, मध्यकालीन इतिहास किस ढंग से लिखा गया, भारतीय इतिहास से कंपेरिज करने पर भारतीय इतिहास और विदेशी इतिहास लिखने में क्या डिफरेंस थे, क्या एक दूसरे ने सीखा, मार्क्सवाद, सब अल्बर्ट व उत्तर आधुनिकवाद पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगली यूनिट है स्पेनर, कॉलिंगवुड, मार्क्स के विशेष संदर्भ में पश्चिमी इतिहास लेखन में वर्तमान प्रवृत्तियाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विशेष संदर्भ में भारतीय इतिहास लेखन में वर्तमान प्रवृत्तियाँ, कैम्ब्रिज संप्रदाय, साम्यवादी संप्रदाय, रोमेटिक संप्रदाय तथा सब अल्बर्टन संप्रदाय। इसी क्रम में हम भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। अगली यूनिट में मध्यकालीन राजस्थान में इतिहास लेखन की परंपरा, नैन्सी, बांकीदास, कन्नड़ टोड इत्यादि के विशेष संदर्भ में राजस्थान इतिहास लेखन कला, शोध के कार्य, शोध की प्रवृत्तियाँ इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, ये अपना है कंपलसरी 5th मीन्स फर्स्ट पेपर। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपने जो 4 पेपर हैं सी ग्रुप, इतिहास में जो सी ग्रुप है जिसका मेन है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें अपने 4 पेपर हैं। 4 पेपर में प्रथम पेपर है अपना आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1857 तक। दूसरा पेपर है 1858 से लेकर 1919 तक। तीसरा पेपर है अपना 1919 से लेकर 1950 तक। ये हो गए 3 पेपर कंटिन्यू। फोर्थ पेपर है गांधी थॉट मीन्स गांधी जी की विचारधाराएं। इन चारों पेपर ये अपने ऑप्शनल पेपर है। इन पेपर पर अपन विद्यार्थियों विस्तृत चर्चा करेंगे। इन 5 पेपर का ग्रुप पर सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा। अपन थोड़ा सा सिलेबस पर चर्चा करके अपने को लगे ये अपना डायग्राम है, तो अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अपना नेक्स्ट पेपर है विद्यार्थियों आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1857 तक। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि बंगाल में किस ढंग से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की। इसके विद्यार्थियों 2 चरण हैं, एक पलासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध।
इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना है मराठा एम्पायर, पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली की भूमिका, अहमद शाह अब्दाली का भारत की राजनीति में बदलाव लाना, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, बाजीराव द्वितीय इत्यादि के कार्य, उनका भारतीय राजनीति पर प्रभाव इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। और अंग्रेजों की राजपुताना से रिलेशन 1818 की संधि। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना दूसरी यूनिट है रणजीत सिंह और पंजाब। रणजीत सिंह का अंग्रेजों से संबंध, जिसमें पंजाब सिंध प्रमुख हैं। अवध का किस प्रकार अंग्रेजों ने विलीनीकरण यानी कि विलय किया, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों थर्ड यूनिट है ब्रिटिश एम्पायर का नेपाल वर्मा अफगानिस्तान से संबंध व उनकी नीतियाँ। इसी क्रम में ब्रिटिश भारत में किस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन का डेवलपमेंट हुआ 1756 से लेकर 1858 के मध्य। इसी क्रम में फोर्थ यूनिट है विद्यार्थियों भारतीय देशी राज्यों व ब्रिटिश एम्पायर के बीच में जो संधियां हुई थी, जो पॉलिसीज अपनाई गई थी, उन पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में इस पेपर की अंतिम यूनिट है मुगल साम्राज्य का दी एंड, 1857 की क्रांति, उसके नेता और उसका प्रभाव स्वरूप और उसके क्या परिणाम निकले, इस पर विद्यार्थियों चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में अपना सेकंड पेपर है विद्यार्थियों आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से लेकर 1919 के मध्य। 1857 प्रथम यूनिट में विद्यार्थियों 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय इतिहास के रंगमंच पर कांग्रेस का आगमन, गोखले व फिरोज शाह मेहता। प्रथम यूनिट। सेकेंड यूनिट में है विद्यार्थियों भारतीय राजनीति में तिलक का योगदान, उनकी नीतियाँ, ब्रिटिश पॉलिसीज, बंगाल व स्वदेश मूवमेंट। इसी क्रम में अपनी थर्ड यूनिट है सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम लीडर्स, प्रेस की भूमिका, किसानों के आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन व भारतीय आंदोलन इत्यादि पर चर्चा की जाएगी। ब्रिटिश पॉलिसी वर्मा व अफगानिस्तान के प्रति, ये फोर्थ यूनिट है। इसमें अंतिम और फिफ्थ यूनिट है 1861, 1919 व 1919 के अधिनियम और उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियाँ। ये विद्यार्थियों अपना सेकंड पेपर है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना एमए फाइनल में थर्ड पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1919 से लेकर 1950 के मध्य। इसमें विद्यार्थियों प्रारंभिक जो आंदोलन हुए वो खिलाफत आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका योगदान व उनकी नीतियाँ। सेकेंड यूनिट में विद्यार्थियों 1935 का अधिनियम, गांधी जी से संबंधित उस समय के आंदोलन। इसी क्रम में थर्ड यूनिट है अली ब्रदर्स, अली बंधु व मौलाना आज़ाद, उनकी भूमिका। फोर्थ यूनिट में विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, इनका योगदान, इनकी नीतियाँ, इन्होंने किस ढंग से कार्य किया वो। और फोर्थ यूनिट में है, फिफ्थ यूनिट में विद्यार्थियों अपने भारतीय स्वतंत्रता को लेकर गांधी जी के क्या कार्य रहे, क्या प्रोग्राम, उसका राजनीतिक, आर्थिक
और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या योगदान रहे, किस ढंग से आंदोलन ने स्वदेशी रूप लिया, यहाँ के लोकल नेताओं का क्या योगदान रहा और क्या हमारे सामने समस्याएं आई, इन सब पर विस्तृत अध्ययन व विस्तृत चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना कंपलसरी पेपर में फोर्थ पेपर है अपना गांधी विचारधारा। गांधी विचारधारा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट हुआ, जो उनका कार्य रहा वो, और उसके बाद में अपने भारत में नेशनल मूवमेंट किस प्रकार प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में दूसरी यूनिट में हम डिस्कशन करेंगे सत्याग्रह पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी पीरियड में थर्ड यूनिट में स्वराज्य पर चर्चा की जाएगी, उसके क्या इफेक्ट पड़े, कितनी संस्थाएं थी, कितने लोग गांधी जी से जुड़े और इन सब ने ब्रिटिश एम्पायर व भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला, इन सब पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में फोर्थ यूनिट है सर्वोदय, उसका सोशल व इकोनॉमी पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक, अगली यूनिट है गांधी जी की मेन पॉलिसीज, फिलॉसफी, गांधी जी का ट्रस्टीशिप, हिंद स्वराज, इन सब पर और गांधी जी ने क्या वर्क किया, इस पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है कि अपना सिलेबस है क्या, सिलेबस का डायग्राम, यानी कि इतनी चीज़ें अपने एमए फाइनल को सिलेबस को टच करती है। इन 5 पेपर का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया गया है ग्रुप पे, जिसको आप नोट कर लेना। कल से विद्यार्थियों अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि सी ग्रुप का प्रथम पेपर 1740 से लेकर 1857 तक, जिसमें अपना फर्स्ट यूनिट का प्रथम टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। इस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।